अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि चैप्टर आपकी एनसीईआरटी 11th की है जो है उसमें चैप्टर जो मोशन इन 1D है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनती है। ओके तो अगर मैं सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में बताऊं तो ये जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके तो आपको पता ही है इसमें ये जो s होता है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, एंड ये u करता है इनिशियल वेलोसिटी, एंड ये जो a होता है ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आई रिपीट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में आपको आइडिया मिला कि इट इज वैलिड, या ये जो वैलिडिटी इसकी होती है ये फॉर होती है क्या, किस पे, एक कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन पे। ओके तो देखो चूंकि आप देख रहे हो सीधे बोर्ड पे है, ग्राफिकल अप्रोच हम यूज करेंगे इसको डेरिवेशन के लिए, या इसकी डेरिवेशन के लिए मैं यूज करूंगा ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस ग्राफ से हम इसको करेंगे। देखो मैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करूंगा, मैं इसको डेराइव करूंगा किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ओके तो चूंकि मैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डेराइव करूंगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए या कुछ बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता ही है, जब भी हम कोई भी मोशन का ग्राफ बनाते हैं, चाहे उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ओके तो हमें ग्राफ्स पे हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बनता है, वो यूजुअली ग्राफ का स्लोप बनता है एंड ग्राफ का एरिया बनता है। ओके तो आई रिपीट, मैं इस डेरिवेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करूंगा। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करूंगा तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें स्लोप इंपॉर्टेंट बनता है, एरिया बनता है। देखो अगर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम यूजुअली वेलोसिटी लेते हैं अलोंग वर्टिकल वाई एक्सिस एंड टाइम लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, ये मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। ओके देखो चूंकि इसका मैंने पहले ही बोला स्लोप इंपॉर्टेंट बनता है यूजुअली ग्राफ का, तो अगर मैं इसका स्लोप देखूं, देखो इसका स्लोप ये बनेगा, ये होगा इसका स्लोप परपेंडिकुलर और ये होगा इसका बेस। देखो क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका ये जो परपेंडिकुलर है डेल्टा वी को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके फॉर एग्जांपल यहां इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां इस टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी का ये वैल्यू, तो यहां से यहां तक ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। बट ये होगा इस ग्राफ का ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा वी। दैट मीन्स अगर मैं इसका ये स्लोप देखूं तो इसका ये स्लोप होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर इसमें बनता है क्या, डेल्टा वी अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बनता है डेल्टा वी अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स देखो हमें वहां से पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है एक्सेलरेशन। दैट मीन्स मैं यहां पे बता सकता हूं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सेलरेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सेलरेशन को। ओके बिकॉज परपेंडिकुलर बाय बेस डेल्टा वी अपॉन टी बन रहा है यहां पे, तो वो होता है क्या, एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है स्लोप, एंड वो रिप्रेजेंट करता है इसका एक्सेलरेशन। ओके तो देखो क्योंकि हमें पता है अब क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स देखो अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, आई रिपीट, अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है तो दैट मीन्स उस कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रहना चाहिए क्या, कांस्टेंट। आई रिपीट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है क्या, एक्सेलरेशन। तो अगर हमारे पास कोई मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो उस मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके अब स्लोप कब कांस्टेंट होता है, देखो अगर हम स्लोप देखेंगे ना तो स्लोप होता है tan ऑफ थीटा।
ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर मैं ये एक बनाऊं, देखो इसका स्लोप होगा tan थीटा, tan ऑफ थीटा। तो ये tan ऑफ थीटा तब कांस्टेंट होगा जब हमारे पास थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। दैट मींस अगर मेरे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, अगर उसका स्लोप कांस्टेंट मुझे रखना है तो उसके लिए थीटा कांस्टेंट होना चाहिए। एंड ये थीटा कब कांस्टेंट रहेगा, ये थीटा तब कांस्टेंट रहेगा जब ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। देखो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाऊंगा, यहां पे एंगल थीटा, तो यहां पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। तो अगर आप कहीं पे भी इसका tan लेंगे यानी स्लोप लेंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा वो कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, आई रिपीट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी मोशन होगी जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो उस मोशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। क्यों होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, तभी थीटा कांस्टेंट होगा, tan ऑफ थीटा तभी कांस्टेंट होगा, tan ऑफ थीटा स्लोप, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट होगा, एंड इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो अगर आपके पास मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली है, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, तो बिल्कुल इसमें कोई गोटा नहीं है, कुछ भी गोटा यहां पे याद नहीं रखना है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ये स्ट्रेट लाइन बनता है। इसमें गोटाफिकेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट तो स्लोप होना चाहिए कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, वो उसका मतलब थीटा कांस्टेंट, थीटा अगर कांस्टेंट, दैट मींस ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। देखो अगर मैं एक कर्व्ड ग्राफ बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये है, सपोज एक ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ऑब्वियसली आप देखो यहां पे थीटा कांस्टेंट नहीं रह रहा है। देखो थीटा, देखो यहां इंक्रीज हो रहा है, तो देखो यहां थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मींस स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है क्या, एक्सेलरेशन। या सिमिलरली मैं बनाऊंगा, अगर ग्राफ ऐसा होगा, तो यहां पे देखो आप, यहां पे एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, वो घट रहा है। ओके, वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मींस स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अगर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आपका वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या रहना चाहिए, उसका स्लोप रहना चाहिए कांस्टेंट, एंड वो स्लोप कांस्टेंट तभी रहेगा जब ये थीटा रहेगा क्या, कांस्टेंट, एंड ये थीटा तभी कांस्टेंट रहेगा जब ग्राफ आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। सो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, देखो ये यहां मैंने ये जो ए है, ये है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ये इक्वेशन वैलिड होती है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो दैट मींस इस इक्वेशन का, जिस भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये इक्वेशन आप डिराइव करोगे, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। ओके, अब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हुई तो उसका स्लोप होना चाहिए क्या, कांस्टेंट, क्योंकि तभी वही रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब यहां पे देखो ये मसला है, ठीक है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। दूसरा अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहां पे ये भी सवाल है कि देखो ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, तो यहां पे डिफरेंस क्या है, देखो यहां पे अगर मैं देखूं, ये t0 पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो यहां पे t0, एंड यहां पे वेलोसिटी b0 है, बिकॉज बेसिक पॉइंट है, यहां वेलोसिटी एक्सिस ये है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। t0 पे वेलोसिटी 0, दैट मींस ऐसी बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो दैट मींस अगर किसी बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। और अगर t0 पे बॉडी के पास कोई पॉजिटिव वेलोसिटी ऑलरेडी है, दैट मींस देखो ये पॉइंट, तो यहां पे t0 पे ऑलरेडी बॉडी के पास कोई वेलोसिटी है, तो दैट मींस इस बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि अगर वेलोसिटी, अब टाइम ग्राफ आपको किसी बॉडी का बनाना है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एंड अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी ऐसी बॉडी का बनाना है जिसके पास ऑलरेडी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, t0 पे वेलोसिटी का कोई वैल्यू है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां थोड़ा ऊपर हट के बनेगा पॉजिटिव साइड से। ओके तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हमें और एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। पहले तो हमें पता ही है इसका स्लोप, एक्सेलरेशन। दूसरी बात, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तीसरी बात कि अगर ये बॉडी के पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी हुई t0 पे, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके तो अब और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो ये है, वो इसका एरिया है। देखो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एग्जांपल कोई बनाऊं, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ये सपोज एक ग्राफ मैंने बनाया। देखो अगर मैं इसका एरिया लूंगा ना, तो अगर मैं इसका ये एरिया देखूं, तो देखो ये एरिया का एक डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी। देखो इसका ये डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी। अगर मैं दूसरे डायमेंशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं, तो इसका दूसरा डायमेंशन क्या है, टाइम। तो जब भी आप प्रोडक्ट करते हो दो डायमेंशंस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया। लेकिन यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो दो डायमेंशन क्या बनते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम वहां से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फिजिक्स में वेलोसिटी इनटू टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स यहां पे और एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो हमें पता चली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। जब भी ये एरिया खाली पॉजिटिव साइड से होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। सो और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्स्ट्रा बात, अब नई बात ये आई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो दैट मीन्स अगर आपको एक्सेलरेशन का आइडिया चाहिए फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको किस पे ध्यान देना है, स्लोप पे, बिकॉज इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। दूसरी बात, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको किस पे ध्यान देना है, एरिया पे, बिकॉज इसका एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो अगर आप इक्वेशन की तरफ ध्यान देंगे, देखो इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी है, दैट मीन्स अगर मुझे इसको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन पे नहीं, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर। दूसरी बात, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मींस जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो वो क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तीसरी बात, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो दैट मींस अगर आपको इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो दैट मीन्स आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया पे ध्यान देना है। ओके तो हैविंग अंडरस्टूड दीज थिंग्स, अब आप आराम से खुद ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आराम से इसको प्रेजेंट अच्छे से करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, चूंकि बोर्ड के लिए ये है, तो यहां पे हम प्रेजेंटेशन अच्छे से देंगे। हम पहले ही कहेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। देखो मैं एक बॉडी लूंगा जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसकी एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट होगी फॉर अ टाइम t, तो इतने में मैं कहूंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है क्या, s। ओके तो मैं यही लिखूंगा सबसे पहले। देखो मैं लिखूंगा let there be a body, let there be a body having an initial velocity, let there be a body having an initial velocity u, accelerating at a constant rate a, accelerating at a constant rate a for a time t, and thus covering a displacement s, thus covering a displacement s। ओके तो मैंने इसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाने के लिए मैंने पहले लिखा कि सपोज हम एक बॉडी लेंगे जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है एंड वो बॉडी, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और क्या है, वो a है एंड ये एक्सेलरेट कर रही है फॉर अ टाइम t एंड 10 से मूव होगी तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी s। ओके तो नीचे लिखूंगा मैं। ओके
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, the velocity time graph of such a body is shown as, शाबाश। तो अब मैं बनाऊंगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले मैंने लिखा कि मैं बॉडी को कैसा ले रहा हूं, ओके। अब मैंने कहा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। तो देखो अब आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ खुद बना सकते हैं। देखो आपको पता है बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो दैट मीन्स ग्राफ ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा। बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अब अगर मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, देखो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनेगा, शाबाश। तो दिस विल बी द ग्राफ, ओके। तो ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर मैं ग्राफ पे पॉइंट्स नोट कर दूं, ओके, तो इसके पॉइंट सपोज मैं ये बोलूंगा ए, इसका मैं नाम रखूंगा बी, सी, डी, ई। तो ये होगा, और ये E रिप्रेजेंट करेगा सम इनिशियल वेलोसिटी U, ओके। तो ये होगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल इसमें कुछ गोटा नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है तो t0 पे ऑलरेडी कोई वैल्यू होगा, तो इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट हुआ। स्ट्रेट लाइन फिर क्यों है? बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, सो ये ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब चूंकि देखो मेरा काम यहां पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो मैं यहां पे देखो मैं यहां पे इसके एरिया पे ध्यान दूंगा। मैं इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तो देखो एरिया अंडर द ग्राफ ये होगा, ये एरिया करेगा रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके। दिस विल बी द एरिया अंडर ग्राफ, ओके। तो चूंकि अगर मैं इसको ये यहां पे अच्छे से आप नोट करेंगे कि स्टेटमेंट क्या लिखनी है, पहले हम लिखेंगे क्या हमने बॉडी ली, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहां पे करता हूं, देखो। तो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां से अगेन बनाऊं, तो ये बनेगा बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड ये मैं पॉइंट्स को नाम दूंगा पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ओके। तो ये सारा पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा एरिया को, ओके। तो अगर मैं थोड़ा इसको बनाऊं, तो ये होगा एरिया अंडर द ग्राफ, एंड ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ग्राफ से मुझे क्या पता चल रहा है, देखो फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, देखो ग्राफ से मुझे क्या पता चल रहा है? ग्राफ से मुझे पता है ये ए बी और ई सी बराबर होगा, और ये रिप्रेजेंट किसको करेंगे? ये टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं लिखूंगा वही फ्रॉम द ग्राफ, बस इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए मैं लिख रहा हूं ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू व्हाट? टाइम, ओके। अच्छा, ये ई ए या ए ई और बी सी इक्वल होंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको? इनिशियल वेलोसिटी को। तो यहां मैंने बोला था ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो ये जो ए ई इज इक्वल टू व्हाट? बी सी इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको? इनिशियल वेलोसिटी को, ओके। तो अगर मैं यहां पे थीटा लूं, देखो यहां पे मैं लूंगा ये एंगल थीटा, इसको मैं नाम रखूंगा थीटा। तो अगर मैं ये थीटा लूंगा या इसका स्लोप अगर मैं लूंगा, मैं यहां कहूंगा tan ऑफ थीटा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप, वही होगा एक्सेलरेशन, एंड वो किसके बराबर होगा ग्राफ पे? वो होगा dc डिवाइडेड बाय, देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस है EC, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दैट मीन्स देखो ये जो DC है, ये DC आएगा EC इंटू A। EC मैंने ऑलरेडी बोला, देखो EC किसके बराबर? टाइम के बराबर, तो मैं लिखूंगा इसको 80, तो ये होगा 80 के बराबर, ओके। तो ये चीजें मुझे ग्राफ से पता चल रहा है कि ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, EC भी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अच्छा, ये जो DC रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है A इंटू टी को रिप्रेजेंट। और मुझे क्या पता चल रहा है इससे? तो फिलहाल मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें मैंने लिख दी, ओके। अब मुझे चूंकि मेरा मकसद क्या है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, तो वो आपको ऑलरेडी पता है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम एरिया लेंगे। तो मैं एरिया अंडर द ग्राफ लूंगा, वही रिप्रेजेंट करेगा किसको? डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं सीधे लिखूंगा अब यहां पे
मैं लिखूंगा द डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखो ये ग्राफ क्या है, इसको मैं बोल सकता हूं ए बी सी डी ई ए, तो ये पूरा ग्राफ ये है, मैं लिखूंगा वही ए बी सी डी ई ए, तो ये इस ग्राफ का एरिया होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सीधे अब लिखूंगा यहां S इज इक्वल टू, देखो इस ग्राफ को मैं दो फिगर्स में तोड़ सकता हूं, देखो ये यहां पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा मार्क करूं तो मैं इसको ये दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, ये रेक्टेंगल, ओके, और ये ट्रायंगल, ओके। तो मैं कहूंगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो होगा क्या, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE प्लस एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल ABCE, ओके, ABCE ये रेक्टेंगल, ओके। तो मैं सीधे लिखूंगा फिर S इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DC होगा 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, तो मैं यहां लिखूंगा 1/2 ऑफ बेस, ओके। बेस ट्रायंगल क्या है, वो है EC इंटू हाइट, वो है DC, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCE, वो होगा उसका वन साइड दैट इज AB इंटू दूसरा डायमेंशन दैट इज BC, ओके। तो बस मैंने यहां पे नाम दिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा और इसका क्या होगा, सो मैं लिखूंगा यहां पे S इज इक्वल टू, देखो 1/2 ऑफ EC, देखो अगर मैं यहां देखूं EC क्या है, इट्स टाइम, तो मैं EC के बदले लिखूंगा यहां पे टाइम इंटू DC, तो DC मैंने ऑलरेडी शो किया है, इट इज 80, तो मैं DC के बदले लिखूं 80 प्लस यहां पे AB इज अगेन व्हाट, टाइम इंटू उसका दूसरा डायमेंशन दैट इज BC, तो BC रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इनिशियल वेलोसिटी U को, ओके। तो अगर मैं इसको थोड़ा यहां फर्दर करूं, देखो यहां आएगा S, ओके, यहां पे दिस विल बी S इज इक्वल टू U इंटू T, तो ये बनेगा UT प्लस 1/2 ऑफ T इंटू AT, इट विल बी 1/2 ऑफ AT स्क्वायर, ओके। तो दैट मीन्स मुझे जो डेरिवेशन चाहिए थी मैंने वो निकाली है, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। तो यही डेरिवेशन मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा था एंड फाइनली आई हैव गॉट इट, ओके। तो बिल्कुल देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यूज किया टू फाइंड द इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मुझे इसको डिराइव करना था, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इंपॉर्टेंट बनता है, उसका एरिया इंपॉर्टेंट बनता है, ओके। तो उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सेलरेशन को, एंड उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को, ओके। उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो फिर मैंने एक कंडीशन ली, मैंने एक बॉडी ली जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, एंड फिर मैंने उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैंने प्लॉट किया, फिर मुझे पता है इसी ग्राफ का एरिया होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर मैंने बस एरिया फाइंड करने की कोशिश की। अब एरिया में ग्राफ से डिफरेंट जो ये चीजें हैं, ये डिफरेंट को मैंने दिखाया, जैसे DC इज इक्वल टू AT, जैसे AB रिप्रेजेंट करता था टाइम को, BC रिप्रेजेंट करता था इनिशियल वेलोसिटी को, एंड फिर मैंने इसका स्लोप DC बाय ये निकाला, तो वहां से मुझे मिला कि ये DC इज इक्वल टू AT। तो यही मैंने जब ग्राफ का एरिया लिखा, फिर मैंने अपना वैल्यू डाला, वहां से मुझे क्या मिला, वहां से मुझे बिल्कुल इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर मिली, ओके। तो आई थिंक आपको बराबर इसी स्टेप वाइज पहले आपको थोड़ा सा देखना है कि स्लोप इसका क्या होता है, एरिया क्या होता है, समझना है थोड़ा सा। क्यों वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओरिजिन से नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर स्टार्ट होता है। वंस आपने ये चीज समझी, उसके बाद आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस मोशन का बनाना आएगा, उसके बाद बस एरिया फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो जब आप एरिया फाइंड करोगे तो यहां पे आप देखोगे ये इक्वेशन बिल्कुल आराम से आती है, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ओके। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, एंड बिल्कुल इजी है, सो क्लियर हुआ होगा। थैंक्स।